हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के, जिसका टॉपिक है अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, दैट मीन सीएजी। तो इस वीक में इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं इस बुक में, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज द चीफ अकाउंटेंट ऑडिट फॉर द, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए वर्क करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑडिट जनरल है, उनकी कितने पीरियड तक अपॉइंटमेंट होती है। तो ये 6 ईयर या तो होगी या 65 ईयर एज भी, जो भी पहले हो जाए, तो या तो 6 ईयर हो जाए या 65 ईयर उनकी एज हो जाए। अगर इतनी हो जाती है तो उनकी अपॉइंटमेंट ऑफ द, ये अपॉइंटमेंट की उनकी होती है पीरियड। 6 ईयर होगी या 65 ईयर एज अगर पहले हो जाए वो, या फिर 6 ईयर। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, इंडियन गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। ओके, नेक्स्ट है, इन इंडिया द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट प्रेजेंट डिटेल एनालिटिकल रिव्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। कब कब प्रेजेंट करते हैं, तो ईयरली करते हैं, हर ईयर में प्रेजेंट होती है, साल में एक बार ये रिपोर्ट प्रेजेंट होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। डेट मीन्स टेक पार्ट प्रोसीडिंग ऑफ, जो लोकसभा की सुनवाई होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड स्पीक इन द लोकसभा, लोकसभा में वो बोल भी सकते हैं, कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, 1 and 3। फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें दे रखा है अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग, तो हमें पता करनी है कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग। तो ये वही जो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सही है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सेकंड है, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफाइड रिक्वायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो क्वालिफिकेशन है वही रिक्वायर्ड होती है इनके लिए भी। एंड थर्ड है, इन द परफॉर्मेंस हिज ड्यूटी ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस ऑफ द कोर्ट। तो ये ऑप्शन भी सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी 1, 2 एंड 3 विल बी करेक्ट। हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लीगल मैटर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है लीगल मैटर। ओके, कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सीएजी, कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल, तीन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हु इज नोन द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, किसे के नाम से किसे जाना जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं उन्हें ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर जाना जाता है। हु इज नोन द सेकंड लॉ ऑफिसर कौन जाने जाते हैं, तो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उन्हें सेकंड लॉ ऑफिसर, और अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर से हम जानते हैं। तो कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट तो किए जाते हैं, और रिमूव किनके द्वारा किए जाते हैं, तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव भी किए जाते हैं। ये अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है और इनको रिमूव प्रेसिडेंट करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज लीगल एडवाइजर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो लीगल एडवाइजर किसके होते हैं, तो वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, हु इज कॉल्ड गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, किसे कहा जाता है, तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स हम कहते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल को। कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल इंडिया फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके फ्रेंड भी होते हैं और गाइड भी होते हैं, कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ ऑडिट, कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। विच नॉन मेंबर का पार्टिसिपेट इन द बिजनेस आइदर बोथ, लोकसभा और राज्यसभा में कौन मेंबर नहीं होते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि वो मेंबर भी नहीं होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो पता करनी है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ही इज अपॉइंटेड, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये सही है। सेकंड, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफाइड रिक्वायर्ड, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो क्वालिफिकेशन होती है वो रिक्वायर्ड होती है इनके लिए भी, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2 भी सही है, बट ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, 1 and 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी नॉट परफॉर्म बाय कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से ड्यूटी परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, ये बताने हैं हमें। तो ये टू कंट्रोल द रिसीप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड इंश्योर दैट पब्लिक रेवेन्यू लॉज इन द
एक्सचेकर। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ओके, थैंक यू।